गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +1 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। आज के इस पार्ट में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन 30th जून 2018। तो 30 जून 2018 को पासबुक का बैंक बैलेंस आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो इसके लिए हमारे को बनानी पड़ेगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो टॉप में हम लिख देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ डेट डाल देंगे जिस डेट का हमारे को पूछा है 30th जून 2018। और ये कॉलम पर्टिकुलर्स का हो जाएगा, फिर प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 30th जून 2018 ₹3000। तो हम यहाँ लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और जिस डेट का दिया है 30th जून 2018 का, और अमाउंट हमारे को दिया है 3000 रुपीज। तो 3000 रुपीज हम कहाँ लिख देंगे? माइनस में। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है। क्रेडिट साइड में क्या करते हैं हम, जो विड्रॉल करते हैं वो आते हैं, इसका मतलब ज्यादा पैसा हमने क्या कर लिया, निकाल लिया है। अब जितने पॉइंट हैं, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कैश बुक से। तो जितने पॉइंट होंगे उन सब पॉइंटों में हमने कैश बुक को देखना है। बढ़ रही होगी तो हमने कम करना, कम हो रही होगी तो हमने उसको बढ़ाना। तो देखते हैं पॉइंट सेकंड, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ₹100। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर जब इंटरेस्ट डेबिट होता है तो बैंक पासबुक को क्या कर देता है? कम। तो पासबुक कम है, इसका मतलब हमारी कैश बुक क्या है? बड़ी हुई। तो बस हमने कैश बुक देखनी, कैश बुक बड़ी हुई तो उसको कर देना हमने लेस। तो लेस कर देंगे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, और अमाउंट है हमारे को दिया हुआ 100। तो 100 रुपीज कहाँ चल जाएगा? माइनस की साइड चला जाएगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तो हम यहाँ लिखते हैं बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तो बैंक चार्जेस भी बिल्कुल सेम। जब बैंक चार्ज लेता है तो हमारी पासबुक को क्या कर देता है? कम। तो पासबुक हमारी कम है तो कैश बुक क्या है? बड़ी हुई। तो इस पॉइंट से भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और आपको जो बैंक चार्जेस है वो दिए हैं 40 रुपीज। तो 40 रुपीज हमारा जो है माइनस में चला जाएगा। अब देखते हैं हम अगला फोर्थ पॉइंट, चेक्स ऑफ ₹5000 डिपॉजिटेड बट चेक वर्थ ₹3700 वर क्रेडिटेड बाय द बैंक अप टू 30th जून 2018। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5000 रुपए के चेक जमा करने के लिए भेजे थे, लेकिन 30 जून 2018 तक कितने जमा हुए? 3700 ही जमा हो पाए, बाकी जमा नहीं हुए। तो कितने जमा नहीं हुए? 1300 के जमा नहीं हुए। तो ये ऐसे चेक थे जो हमने जमा करने के लिए भेजे, जमा नहीं हुए। तो जब हम जमा करने के लिए भेजते हैं तो हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो अब हमारे को कैश बुक क्या करनी पड़ेगी? कम। तो हम कर देंगे यहाँ पर लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू 30th जून 2018। तो इन्हें किए कितने थे? 1300 के। तो 1300 भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, क्योंकि हमने कैश बुक क्या कर दी थी? अपनी बढ़ा दी थी। अब फिफ्थ पॉइंट है, 2 चेक्स ऑफ ₹1500 एंड ₹3000 वर इशूड बट ओनली 1 चेक ऑफ ₹1500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 2 चेक थे, एक चेक था 1500 का और एक चेक था 3000 रुपए का। वो हमने इशू किए। क्या किए हमने? इशू। इशू का मतलब होता है हमने देने। तो जब हम देते हैं तो हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं? कम। तो उसमें से जो 1500 का था ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये 3000 का क्लियर नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारी जो कैश बुक वो क्या कर दी थी हमने? कम। अब हम इसको कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो हम कर देंगे यहाँ पर ऐड चेक इशू but not presented up to 30/6/2018 फॉर पेमेंट।
पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, इसको ऐड कर देंगे तो 3000 रुपीज हमारा जो है यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद 6th पॉइंट है डिविडेंड ऑन शेयर ₹750 कलेक्टेड बाय बैंक बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन कैश बुक। तो डिविडेंड कलेक्ट किया, तो जैसे डिविडेंड कलेक्ट करेगा तो बैंक हमारी पासबुक को कर देगा, बढ़ा देगा। पासबुक बढ़ी हुई है तो हमारी कैश बुक रहेगी कम। अब कैश बुक हमारी कम है तो कैश बुक को क्या कर देना, हमने बढ़ा देना। तो हम कर देंगे ऐड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर इन कैश बुक। कैश बुक में हमने एंट्री नहीं की, हम ऐड कर देंगे। कितना अमाउंट बताया था, 750, 750। तो ये 6 पॉइंट हो गए। अब 7th पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹1000। चेक हमने इशू किया और पासबुक में तो वो कम हो गया, लेकिन हमने कैश बुक में ये एंट्री नहीं की खुद अपने आप, तो कैश बुक हमारी क्या है, बढ़ी हुई। तो इसको क्या कर देंगे हम, लेस। तो चेक इशू बट नॉट एंटर इन कैश बुक। तो कैश बुक में ही हमने एंट्री नहीं की तो हमारी कैश बुक क्या है, बढ़ी हुई है। अब हम इसको कम कर देना है, तो अमाउंट आपको न्यूमेरिकल में दिया है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज क्या कर देंगे हम, माइनस। अब 8th पॉइंट है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय ₹1000। डेबिट साइड अंडरकास्ट थी, तो आपको पता है कि डेबिट साइड हमारी किसकी होती है, प्लस की। तो हमने अंडरकास्ट मतलब हमने कम कर दी, तो कम कर दी इसका मतलब हमने हमारी जो कैश बुक है वो क्या हो गई है, कम। अब हमने कैश बुक को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो ऐड कर देंगे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, ठीक है। इससे कैश बुक हमारी कम है, हमने इसको कर देना, बढ़ा देना। कितना, 1000 रुपीज का। तो ये था 8th पॉइंट। बस अब हम ऐसा करते हैं, बैलेंस निकालते हैं जो हमारे से पूछा है पासबुक का कितना है। तो जब हम इसको ऐसे देखते हैं तो हमारा माइनस साइड का क्या हो रहा है, ज्यादा टोटल। तो हम सबसे पहले जो है टोटल कर लेते हैं माइनस तरफ का। तो 0, 4, 3 और 1 हो गया 4, 3, 4 और 1 हो गया 5। तो यहाँ लिख सकते हैं 5, 4, 4, 0 और यहाँ पर लिख सकते हैं 5, 5, 4, 4, 0। अब इसमें से हमने लेस करना है 0, 5, 7 एंड 4, 0, 9 और 7, 6 और यहाँ 0। तो ये हो गया 690। तो 690 किस तरफ को जरूरत है, वो जरूरत है प्लस की तरफ को। तो 690। तो ये हमने बैलेंस निकाल लिया, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस हमारा निकल गया। अब हमने शब्द भी लगाना है कि कौन सा बैलेंस ये आया, तो माइनस साइड का ज्यादा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस, या हम लिख सकते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट किससे होता है, वो स्टार्ट होता है कैश बुक से। तो हमने सभी पॉइंट में क्या देखनी है, कैश बुक की देखनी है। अगर वो बढ़ रही हो, कैश बुक बढ़ रही हो, तो हमने कैश बुक को क्या करना है, कम। और अगर कम हो रही हो तो हमने उसको क्या कर देना होता है, बढ़ा देना होता है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन जैसे जो है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मई 2019। तो हम यहाँ लिख देते हैं 31 मई 2019 को आपको बैंक स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कहा है। अब आपको क्या दिया इसमें दिया है बैलेंस एज पर पासबुक ₹5030। अब यहाँ दिया है बैलेंस एज पर पासबुक। पिछला क्वेश्चन आपका कैश बुक का था, अब यहाँ पर क्या दिया है, पासबुक। आपको बोला मैंने डेबिट और क्रेडिट ना लगा हो तो इसको कहाँ जाते हैं, प्लस में। तो अमाउंट है
5030, तो हमने इसको प्लस में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हुआ है पासबुक से। अब हमने सभी पॉइंटों में पासबुक की देखनी, बढ़ रही है तो कम करनी, कम है तो बढ़ा देनी। तो दूसरा पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड ऑन 2 जून 2019 रुपीज 900। तो चेक हमने डिपॉजिट करने के लिए भेजे, तो हम लिख देते हैं चेक डिपॉजिट बट क्रेडिटेड इन, डेट दी हुई है आपको 2 जून 2019। तो चेक हमने जमा करने के लिए भेजे। तो जैसे हम चेक जमा करने के लिए भेजते हैं तो हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन 31 मई तक वो जमा नहीं हुए थे, तो इसका मतलब हमारी जो पासबुक थी वो 31 जो मई है 2019 तक क्या थी, वो कम थी। क्या थी हमारी, कम। तो अब हमने क्या करना है, इसको बढ़ा देना। तो अमाउंट कितना दिया है, 900 रुपीज। तो 900 रुपीज से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमारी पासबुक है कम। हमने पासबुक को देखनी, पासबुक कम है, पासबुक को हमने बढ़ा देना। थर्ड पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड रुपीज 750। तो हम लिख देते हैं चेक इशूड but not presented for payment। तो जैसे ही हम चेक इशू करते हैं, हम अपनी कैश बुक को क्या कर देते हैं, कम। और हमारी जो पासबुक है वो क्या है, बढ़ी हुई। तो पासबुक बढ़ी हुई है तो इसका मतलब हमने इसको क्या कर देना है, लेस। और जो अमाउंट है वो दिया है हमारे को 750। तो 750 क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है पासबुक शोज ए क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज 80। तो पासबुक में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दूं मैं, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक। तो जब हमारा बैंक जो है इंटरेस्ट को क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है, तो पासबुक क्या हो जाती है, पासबुक बढ़ जाती है। जब इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो पासबुक बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई है तो हमने इसको क्या कर देना, कम। तो लेस कर देंगे हम। तो अमाउंट है 80 रुपीज, तो 80 रुपीज से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पासबुक आल्सो शोज ए डेबिट ऑफ बैंक चार्जेज। तो हम यहां लिख देंगे बैंक चार्जेज। तो डेबिट किया हुआ है, तो डेबिट का मतलब होता है पासबुक का क्या हो जाना, कम। तो पासबुक हमारी कम है तो इसमें हमने पासबुक को क्या कर देना, बढ़ा देना। तो हम यहां लिख देंगे ऐड, क्योंकि पासबुक हमारी कम होगी है, बैंक चार्जेस हम इसको बढ़ा देंगे। तो कितना अमाउंट है, 40 रुपीज। तो 40 रुपीज को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। ठीक है, तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। तो एक कस्टमर ने हमारे खाते में सीधा ही जमा कर दिया है, तो सीधा ही जमा कर दी तो हमारी पासबुक क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसको हमने क्या कर देना है, लेस। और अमाउंट दिया हुआ है 340 रुपीज, तो 340 हमने क्या कर दिया, लेस। तो बस यही पॉइंट थे। अब हम इसका टोटल करते हैं। तो इसका टोटल प्लस साइड का ज्यादा बन रहा है, तो 0 4 और 3 7 9 और 5, तो 5970। और यहाँ हो गया 0 8 4 12 और 5 17 7 और 3 10 और 1 11 0 0 8 और 4, तो 4800। किसको जरूरत है, माइनस साइड को, 4800। और यहाँ पर हम कर सकते हैं 5970। तो ये पासबुक से चले थे तो हमारे पास आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हम प्लस और माइनस भी लिखते हैं कि कैसा है। तो हमारा प्लस हेड का जाता है तो हम कर सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।